अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं ऐसे नात ख़ां की बात करने जा रहा हूं जिन्होंने नात पढ़ने को एक नई जिद्दत दी और एक नया तरीका दिया, जिसकी वजह से वो ना कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मशहूर नात ख़ां अवैस रज़ा कादरी साहब की। अवैस रज़ा कादरी साहब का मुकम्मल नाम अलहाल मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी है। आप 17 अक्टूबर 1969 को कराची में पैदा हुए और आपका तल्लक कराची के इलाका मीठा दर से है। जी हाँ, ये वही इलाका है जिसके एफिलेटेड में दूसरे एरिया को खारा दर कहते हैं और खारा दर के अंदर ही क़ायद-ए-आज़म साहब की पैदाइश हुई थी। मोहम्मद अवैस रज़ा कादरी साहब के वालिद का नाम अब्दुल मजीद है। अवैस रज़ा कादरी साहब का जो एरिया है, जो इलाका है मीठा दर, इसमें ज़्यादातर मेमन बरादरी ही रहती है। पाकिस्तान की जो मशहूर मजहबी जमात है जिनका नाम है दावत इस्लामी, तो उनके जो अमीर हैं यानी इलियास कादरी साहब, उनका तल्लक भी इसी एरिया से यानी कि मीठा दर से ही है। जैसा कि मैं अपनी बायोग्राफी में सबसे पहले एजुकेशन की बात करता हूं, तो आपने मेमन बरादरी के स्कूल से मैट्रिक का इम्तहान पास किया और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट तौर पर एफए भी किया। उन्होंने बचपन ही से नात ख़्वानी शुरू कर दी थी और स्कूल के मुकाबलों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे और स्कूल में ही नात ख़्वानी की वजह से उन्होंने कई इनामात हासिल किए। आपने नात ख़्वानी का बेहतरीन तरीका जो अपनाया, उसमें उनको सिखाने का अंदाज़ जो था उनके उस्ताद यूसुफ अशरफी साहब का था, जिन्होंने आपको बताया कि आवाज़ का तार चढ़ाओ कैसे करते हैं और माइक का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आप एफए तक एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने दर्जी का काम भी सीखा और इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीखा और फिर आप रोज़गार के सिलसिले में दुबई में भी रहे और वहाँ पर काम करते रहे। अवैस रज़ा कादरी साहब तकरीबन 28 साल से नात ख़्वानी कर रहे हैं। आपको टेलीविज़न पर खलील वारसी और हाजी अब्दुल रऊफ़ ने मुतारफ़ करवाया। अवैस रज़ा कादरी साहब को ये भी एजाज़ हासिल है कि तकरीबन उन्होंने 29 से ज़ायद नात ख़्वानी की एल्बम रिलीज़ की। अवैस रज़ा कादरी साहब ने नात ख़्वानी के सिलसिले में कई बैरून ममालिक का सफ़र किया, जिनमें कनाडा, दुबई, इंग्लैंड, इंडिया, कुवैत, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे, कीनिया, मॉरिशस और कई ममालिक शामिल हैं। आपको ये भी एजाज़ हासिल है कि जब आपने इंडिया के सूबा गुजरात में नात ख़्वानी की तो मजमा में सुनने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख थी। आपके चाहने वाले इंडिया हैदराबाद में भी कसीर तादाद में मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं उनकी चंद मशहूर नातों की। तो आपकी एक नात है नूर वाला आया है, बहुत ही मशहूर हुई और बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर ये है। और इसी तरह उनकी एक नात है आज आए नबियों के सरदार, और फिर है अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह नबी दा नाम लइए, अपनी निस्बत से मैं कुछ नहीं हूँ, अर्शे औला से आला मेरे नबी का रोज़ा, चलो दियारे नबी की जानब, दिल से 1000 बार मदीना तुझे सलाम, हम फ़कीरों को मदीने की गली। और इसी तरह उनकी नात है हमको ना बुलाना या रसूल अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही पॉपुलर है। फिर उनकी एक नात है महबूब दा मेला, और एक और मशहूर नात मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते। अवैस रज़ा कादरी साहब के अगर बिज़नेस की बात करें तो वो अपनी नात ख़्वानी के साथ साथ उन्होंने एक फैक्ट्री बनाई हुई है जिसमें दाल को साफ़ करते हैं और दाल जो हम रोज़मर्रा में खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसकी वो पैकिंग करते हैं। लेकिन जो ही वो नात ख़्वानी में ज़्यादा मसरूफ़ हो गए तो उन्होंने ये फैक्ट्री अपने भाइयों को दे दी। और आखिर पर हमेशा की तरह मैं अपनी बायोग्राफी में उनकी फ़ैमिली की बात करूँगा। अवैस रज़ा कादरी साहब की फैमिली 8 बहन भाइयों पर मुश्तमिल है, जिनमें अवैस रज़ा कादरी साहब का 6ठा नंबर है। और अगर आपके बेटों की बात की जाए तो आपके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम मोहम्मद अनीस रज़ा है और जबकि छोटे बेटे का नाम मोहम्मद अफीफ़ रज़ा है।
आपने कई इंटरव्यूज़ में अपने नए नात ख़ान आने वालों को भी ये नसीहत की है कि ऐसी नात मत पढ़ें जिसमें शरीयत के मुताबिक अल्फाज ना इस्तेमाल किए गए हों। आखिर पर हम दुआ गो हैं कि वो अच्छी अच्छी नातें पढ़ते रहें और इसी तरह दीन को फैलाते रहें और लोगों के दिलों में गर करते रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तानी फ़नकारों के बारे में, स्पेशली हमारे लेजेंड के बारे में यूट्यूब पर कोई जामिया इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के जो लेजेंड अदाकार हैं, जो फ़नकार हैं और जो दूसरी शख्सियात हैं जो पॉपुलर हुई हैं और उन्होंने अपने काम से वतन की खिदमत की है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करूँ, कंसोलिडेट करूँ और उनके बारे में एक वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रिया।